नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ही देश की दिशा तय करता है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता तक जाने वाला राजमार्ग यूपी से ही होकर गुजरता है। बीजेपी इस बार यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। 64 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान तक भी कर चुकी है। समाजवादी पार्टी ने भी करीब 40 सीटों यानी 50% पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी बसपा ने अपने 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। खास बात यह है कि इनमें से 7 मुस्लिम चेहरे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि इस बार चुनाव में मायावती के प्रत्याशी किससे सबसे ज्यादा नुकसान और चिंता दे रहे हैं, मुस्लिम प्रत्याशी के मायने क्या हैं, इस खबर में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 19 की बात कर लेते हैं। 19 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के साथ मिलकर के गठबंधन में चुनाव लड़ा था, मगर इस बार मायावती अपने अकेले दम पर यानी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है और आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर के लोकसभा चुनावी मैदान में उतरी है। 19 के चुनाव में यूपी में बीएसपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभरकर सामने आई थी। 19.43% के आसपास वोट के साथ बीएसपी के खाते में 10 सीटें गई थी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीट ही जीत सकी थी। बीएसपी ने जीती थी जो 10 सीटें, उनके नाम बता देते हैं, जिसमें सहारनपुर है, बिजनौर है, नगीना है, अमरोहा है, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर और गाजीपुर सीट शामिल है। मायावती के नेतृत्व वाली बसपा के साथ मुस्लिम उम्मीदवारों के अलावा अपनी पहली लिस्ट में आरक्षित सीटों में उच्च जाति के 4, ओबीसी समुदाय के 2 और एससी के 3 उम्मीदवारों को भी इस चुनावी अखाड़े में उतारा है। बीएसपी के साथ मुस्लिम प्रत्याशियों में सहारनपुर से माजिद अली, अमरोहा सीट से मुजाहिद हुसैन, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर से जिशान खान, संभल से शौलत अली, आंवला से आबिद अली और पीलीभीत से अनीश अहमद खां उर्फ फूल बाबू शामिल हैं। इनमें से 4 सीटों, जिसमें सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद और अमरोहा पर सपा कांग्रेस गठबंधन ने भी मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारे हैं, यानी इन सीटों पर मुसलमान ही तय करेंगे संसद का रास्ता। वहीं बीएसपी के 2 ओबीसी चेहरे हैं। मुजफ्फरनगर सीट से दारा सिंह प्रजापति और बिजनौर से जाट उम्मीदवार विजेंद्र सिंह। उच्च जाति की बात कर ले तो 4 उम्मीदवार हैं। कैराना से श्रीपाल सिंह है और गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सोलंकी, बागपत से प्रवीण बंसल और मेरठ से देवव्रत त्यागी को दिया गया है मौका। और एससी सीटों की बात कर ले तो 3 उम्मीदवार बसपा ने घोषित किए हैं। नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह, शाहजहांपुर से दोदराम वर्मा और बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव को चुनावी अखाड़े में उतारा है। 19 के चुनाव में 10 विनिंग सीटों में से अभी मायावती ने 4 पर ही उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इनमें पार्टी ने 3 यानी सहारनपुर, नगीना और बिजनौर में अपने मौजूदा सांसदों को बदल दिया है। इसके पीछे की बड़ी वजह भी बताई जा रही है। जबकि अमरोहा के सांसद दानिश अली को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। बाद में कांग्रेस ने इसी सीट से दानिश अली को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। चुनाव में सपा कांग्रेस की बीएसपी के उन उम्मीदवारों से टक्कर देखने को मिल सकती है जहां दोनों पक्ष ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारे हैं। कांग्रेस ने सहारनपुर और अमरोहा सीट पर इमरान मसूद और दानिश अली को टिकट दिया है। ये दोनों ही नेता पहले बसपा में थे और वहां से जाने के बाद अब कांग्रेस की ओर से चुनावी टाल ठोक रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने अपने मौजूदा लोकसभा सांसद एसटी हसन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। उन्हें मुरादाबाद से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। संभल सीट से शफीकुर रहमान बर्क के पोते यानी जिया उर रहमान को पहले ही अपना उम्मीदवार सपा घोषित कर चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें मायावती की, तो मायावती ने हमेशा ही चुनाव में अल्पसंख्यक या मुसलमान उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। यही 2 वोट बैंक भी है। मुस्लिम बहुल सीट पर बसपा और सपा दोनों ही पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर वोट शेयर का फायदा उठाना चाहती हैं। मगर इस बार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है, तो इसका सीधा सीधा फायदा किसको मिलेगा? सिर्फ एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं
कि मायावती ने मजबूत मुस्लिम नेताओं को टिकट देकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए चुनाव में बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। बसपा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन को एनडीए से ज्यादा अब मायावती से खतरा है। और शायद इसीलिए कांग्रेस ने बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन मायावती ने अकेले ही चुनाव लड़ने की ठान ली तो ठान ली। मायावती पर अक्सर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने के आरोप लगते रहे हैं। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद सपा नेता फखरुल हसन चांद ने यह कहा है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और बसपा में अघोषित गठबंधन था। यह गठबंधन 2024 चुनाव में भी जारी है। जिन सीटों पर विपक्ष मजबूत है, उन पर कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके, वोट कटवा प्रत्याशी मैदान में उतारे जा सके, ये ध्यान में रखते हुए बसपा ने अपनी पूरी लिस्ट जारी की है। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि मायावती बीजेपी के लिए बी टीम की तरह काम कर रही है। सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत में अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को उतारा है। ये सीट ऐसी है कि जहां अगर अल्पसंख्यक उम्मीदवार थोड़े थोड़े वोट भी काटेगा तो बीजेपी के लिए ये सीट जीतना हलवा जैसी हो जाएगी। वहीं बीजेपी नेता राजेंद्र अग्रवाल ने इस मसले पर कहा कि मायावती शुरुआत से ही जिस तरह से राजनीति करती आ रही हैं, ये भी वही वोट बैंक की ही राजनीति है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो मायावती के पास यूपी के 22% दलितों का वोट है। ये वोट बैंक बीजेपी, सपा, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद अपने पाले में किसी भी कीमत में करना चाहते हैं। ये दलित समुदाय के लोग दो हिस्से में बटे हैं। एक जाटव है 12% और दूसरा है गैर जाटव जो है 10%। मायावती जाटव समुदाय से आती है। ये बहुजन समाज पार्टी का हार्ड एंड कोर वोट माना जाता है। इसके अलावा हालांकि अब बसपा का वोट शेयर लगातार गिरता जा रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा का राज्य में 27.4% के आसपास वोट शेयर था। 14 और 19 के चुनाव में यह घटकर 19% रह गया। वहीं 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में देखें तो यह घटकर 12.8% रह गया था। और इसके साथ साथ 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले चुनाव नहीं लड़ी थी, तब 19% से ज्यादा वोट शेयर मिला था, मगर एक भी सीट जीत नहीं सकी थी। 19 में सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा तो भी 19% से ज्यादा वोट शेयर नहीं मिला और साथ में 10 सीटें भी जीत ली थी। अब जब 2024 की बारी आई है, मायावती एक बार फिर अकेले खड़ी हैं और इस बार यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मायावती की पार्टी अकेले कितनी सीटें जीत पाएंगी और कितनी सीटों पर वोट काटेंगी। क्या वोट प्रतिशत भी अकेले दम पर बढ़ाएंगी जो 12% के आसपास रह गया है। फिलहाल ये जो 16 उम्मीदवार है, कहीं ना कहीं मायावती ने चाल तो बेहतर चली है। जिन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, अल्पसंख्यक सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। इंडी गठबंधन को अब बीजेपी से ज्यादा मायावती से कहीं ना कहीं डर जरूर है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। नमस्कार।